अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यह केवल एक श्लोक नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है उस भावना का जहां कोई अपने अहंकार के लिए दूसरों के बलिदान को स्वीकार कर रहा है। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि दुर्योधन के पक्ष में बहुत से और भी ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपने प्राण त्याग देने का संकल्प ले रखा है, केवल दुर्योधन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। वे सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में पारंगत हैं। अब इस बात को आज की जिंदगी में समझिए। आज भी लोग अपने जीवन के किसी दुर्योधन के लिए लड़ते रहते हैं। कई बार वो दुर्योधन हमारे भीतर होता है, हमारा अहंकार, हमारा डर, हमारा लोभ, और कई बार वो बाहर होता है, कोई जहरीला रिश्ता, कोई भ्रष्ट सिस्टम या कोई झूठा सामाजिक दबाव, जिसके लिए हम अनजाने में अपनी शांति, अपनी पहचान, यहां तक कि अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते हैं। इस श्लोक में जो त्यक्त जीविता शब्द है वो बहुत खास है। इसका सीधा अर्थ होता है जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया है। लेकिन आज के संदर्भ में इसका मतलब सिर्फ जान देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने जीवन की दिशा को छोड़ देना, अपनी अंतरात्मा को मार देना, सिर्फ किसी दूसरे के झूठे सपने या इच्छाओं के लिए जीना। सोचिए कितने लोग हैं जो अपने माता पिता की इच्छाओं के दबाव में वो करियर चुनते हैं जिसमें उनका मन ही नहीं लगता। कितने लोग हैं जो समाज के डर से ऐसे रिश्तों में बंधे रहते हैं जहां उनका दम घुटता है। और कितने लोग हैं जो हर दिन नौकरी में, रिश्तों में, लाइफस्टाइल में बस सर्वाइवल मोड में जीते हैं, वो भी इस उम्मीद में कि कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके त्यक्त जीवित होते जा रहे हैं, बिना यह समझे कि हम किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितने शस्त्र हैं। सवाल यह है कि क्या हम उस युद्ध के लिए तैयार हैं जो हमें खुद के भीतर लड़नी है। इस श्लोक में नाना शस्त्र प्रहरणा शब्द है, यानी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। आज के जमाने में ये अस्त्र हो सकते हैं हमारी शिक्षा, स्किल्स, नेटवर्क, डिग्रियां, पैसे कमाने की योग्यता। लेकिन अगर ये सब केवल दूसरों को खुश करने या दुनिया को दिखाने के लिए है, तो हम भी उन्हीं सैनिकों जैसे हैं जो अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं किसी और की सत्ता की रक्षा के लिए। भगवद गीता हमें यह चेतावनी देती है कि जीवन का युद्ध अंध भक्ति से नहीं जीता जाता। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने युद्ध को पहचानता है, जो समझता है कि वो किसके लिए लड़ रहा है और क्यों। अगर आपके पास अस्त्र हैं तो ये मत भूलिए कि उन अस्त्रों को चलाने के लिए विवेक भी चाहिए। बिना विवेक के शक्ति केवल विनाश लाती है, निर्माण नहीं। और ये विवेक तभी आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम ये सवाल करते हैं, क्या मैं अपने जीवन के उस उद्देश्य के लिए जी रहा हूं जिसे मैं दिल से मानता हूं, या फिर मैं बस किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा हूं। इस श्लोक में छुपी सबसे बड़ी सीख यही है। अगर आप अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके पीछे आपका खुद का धर्म होना चाहिए, न कि किसी दूसरे का अहंकार। और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, गुरु हो या परिवार, तो पहले ये देखिए कि क्या वो आपके जीवन मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। क्योंकि अगर आपका नेतृत्व ही भटका हुआ है तो आप चाहे जितने भी शूरवीर हों, आप भी अंततः गलत दिशा में युद्ध करेंगे और हारेंगे। आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा युद्ध यह है अपनी पहचान बचाने का, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का और उस पर चलने का। और यही आज का सबसे बड़ा शस्त्र भी है, क्लैरिटी। जो इंसान यह जानता है कि उसे किसके लिए लड़ना है और क्यों लड़ना है, वही असली युद्ध विशारद है। ऐसे में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भी बिना सवाल पूछे किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम भी त्यक्त जीवित हो गए हैं लेकिन इस बात का एहसास तक नहीं है? अगर हां, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अपने अस्त्रों को उठाइए, विवेक, आत्मनिरीक्षण, साहस और प्रेम को, और लड़िए उस युद्ध को जो वाकई आपका है।